हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं भोपाल, जहां ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र का पार्थिव शरीर अभी भोपाल पहुंचा है। 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ वो भी उस मी-17 V5 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र फाइटर पायलट थे। वो उस समय डायरेक्टिंग स्टाफ थे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, और सुलूर एयरबेस गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिसीव करने। ये 2 तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ जब यालाहांका वायुसेना बेस पर अंतिम श्रद्धांजलि दी उनके सहयोगियों ने, एयर वॉरियर्स ने, और दूसरी तस्वीर इस समय जब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जा रहा है, भोपाल लाया गया है। फाइटर पायलट थे, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाते थे, टेस्ट पायलट थे, उससे पहले जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट उड़ा चुके थे। हेमेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, और बहुत बड़ा भार है इन कंधों पर जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जा रहे हैं। हेमेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा भार है इन कंधों पर। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बॉडी जो है भोपाल पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट में बाहर उनका इंतजार हो रहा है। यहाँ पे एक कैरेज तैयार किया गया है, फ्लैट डेक कैरेज है। इस कैरेज के जरिए इनको उनके पिताजी के घर ले जाया जाएगा, वहां पर लास्ट रिस्पेक्ट उनको दिए जाएंगे, और कल जो है अंतिम संस्कार 11 बजे के करीब भोपाल में होगा। आपको बता दें, इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि बॉडी बाहर आ गई है, पार्थिव शरीर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बाहर आ चुका है। फैमिली ऑफ डिफेंस पर्सनल से ये आते हैं। आपको बता दें कि इनके पिताजी कर्नल KP सिंह आर्मी से रिटायर हुए हैं, भोपाल में सेटल हुए हैं, ओरिजिनली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो तीनों विंग इंडियन डिफेंस सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने वाली ये फैमिली है। सैक्रिफाइस उनका है। पिताजी आर्मी में कैप्टन हैं, रिटायर हुए हैं, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स में थे, और इनके छोटे भाई जो है नेवी में मुंबई में पोस्टेड हैं। पहले शौर्य का इन्होंने अपना वो दिया है, बताया है तेजस को किस तरह से बचाया। इसके हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे, और बहुत इमोशनल सीन यहाँ पर भोपाल में इस समय है। उनके चाहने वाले, उनके परिवार के मित्र, उनके फैमिली के रिलेटिव्स और जो लोग उनके साथ यहाँ रहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं, और उनको लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए जो पार्थिव शरीर इस समय वो भोपाल एयरपोर्ट जो कार्गो टर्मिनल उसके सामने बाहर सजाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे उनको लास्ट रिस्पेक्ट एयरफोर्स, एयर वॉरियर्स और आर्मी पर्सनल रहेंगे। सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम तैयारियां यहाँ की गई हैं। और इसके बाद जो है इस फ्लैट डेक कैरेज में जो है उनकी बॉडी को जो है उनके पिताजी के घर जहाँ से जो लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ ले जाया जाएगा। 8 दिन जिंदगी और मृत्यु के बीच संघर्ष रहा। सबको उम्मीद यही थी, ईश्वर से प्रार्थना यही थी कि वो जीवित बच जाए। और मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। फाइटर थे, न केवल फाइटर पायलट थे बल्कि अपने जीवन में भी बहुत जुझारू रहे हैं, और ट्राई सर्विसेज परिवार, खुद वायुसेना में, पिताजी सेना में और भाई नौसेना में, मतलब देशभक्ति रग रग में, पूरे परिवार में। रवीश बिल्कुल गौरव, देशभक्ति पूरे परिवार के रग रग में है। जब घायल हुए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और जब उनके घर गए थे, तो उस दौरान घर पे भले ही कोई ना मिला हो, लेकिन जो पड़ोस और पूरी सैन्य परंपरा के साथ शोक शस्त्र, और अब सेना और वायुसेना के अधिकारी पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। यह सम्मान है उस वीर को जिसने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। डायरेक्टिंग स्टाफ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज रोल मॉडल थे, इंस्पिरेशन थे, न केवल फाइटर पायलट्स के लिए, टेस्ट पायलट थे, बल्कि सभी के लिए, क्योंकि अदम्य साहस का परिचय इन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में दिया था।
जिस तरह से ये अपने तेजस हल्के लड़ाकू विमान का परीक्षण कर रहे थे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, और एकाएक प्रेशराइजेशन फेल हो गया उस तेजस हल्के लड़ाकू विमान में। इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। अगर आप इनका साइटेशन पढ़े तो वीरता की पराकाष्ठा कोई और होता तो संभवतः पैराशूट के जरिए बेल आउट करके सुरक्षित नीचे उतर आता, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने उस तेजस हल्के लड़ाकू विमान को हाई ऑल्टीट्यूड से वो लो ऑल्टीट्यूड बहुत तेजी से नोज डाइव करके नीचे लेकर आए, और फिर समस्या और बढ़ी कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम उसका फेल हो गया। उसमें समस्या आई। कोई और ज्यादातर फाइटर पायलट्स जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि कोई और पायलट होता संभवतः तो वो विमान को वहीं छोड़ देता सुरक्षित इलाके में हल्का सा ले जाके कि जमीन पर किसी की जान न जाए, लेकिन इनको यह खतरा था न जमीन पर किसी की जान जाए न करोड़ों रुपए का नुकसान भारत को हो। अगर लड़ाकू विमान उसमें खो जाता, क्रैश कर जाता, तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसके सिस्टम्स को जो जितना ऑपरेट कर पाए ऑपरेट करके सुरक्षित लेकर आए और लैंड कराया, और इसीलिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया रवीश। और ये वीरता युवाओं को, न केवल युवा पायलटों को बल्कि युवाओं को बहुत प्रेरित कर रही थी रवीश। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक प्रेरणा के तौर पे नहीं गौरव, मैं आपको बता दूं कि जब, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वरुण जब कभी भोपाल आते थे तो यहाँ पर भी इसी जज्बे के साथ यहाँ के जो युवा हैं, उनकी सोसाइटी में रहने वाले, भले ही वो पुरुष हो लड़कियां हो, उन्हें बताते थे कि जरूरी नहीं कि आप सेना में आकर के ही देश की सेवा कर सकते हो, आप समाज में रहे अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हो। ये तमाम बातें ग्रुप कैप्टन वरुण बताते थे। और हाल ही में जब वो दिवाली का त्योहार मनाने भोपाल आए थे अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, तो उनके पड़ोसियों ने आज वो बातें जो बताई उसे सुन करके लग रहा था कि कितने एक इंसान थे और कितने विनोद प्रिय इंसान थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। जो जज्बा उन्होंने सेना में रहकर, वायुसेना में रह करके दिखाया था, वही जज्बा एक आम आदमी के तौर पर भी जब वो यहाँ आते थे तो देखने को मिलता था। तो आज भी वो याद करके शोक में डूबे हुए थे जब उन्होंने बताया कि दिवाली पे यहाँ एक छोटा सा एक कार्यक्रम उन्होंने रखा था दिवाली मिलन का, और उसमें कैसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने आज चढ़ के हिस्सा लिया था, जैसे कि वो यहाँ सालों से आ रहे हों, क्योंकि उनका बहुत कम आना होता था भोपाल में, लेकिन आते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह से कोई पहली बार मिल रहा हो। तो इस तरीके का उनका एक व्यक्तित्व था। इसीलिए भोपाल में अभी आप जो गार्ड ऑफ ऑनर देख रहे हैं, ये सिर्फ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। सोसाइटी में जहाँ इनके पिता रहते हैं, कर्नल के.पी. सिंह रिटायर्ड, वहाँ पर भी पड़ोसियों ने, जो उनके सोसाइटी के तमाम लोग हैं, उन सभी लोगों ने एक बड़ा जहाँ से पार्थिव शरीर को फिर बाद में ले जाया जाएगा। तो ये तमाम रवीश और हेमेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा स्रोत थे। जब उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपने स्कूल की प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आप स्कूल के बच्चों को यह चिट्ठी जरूर पढ़ाइएगा कि अगर जीवन में 90% अंक नहीं आए तो निराश न हो। उनके भी 90% अंक नहीं आते थे, लेकिन वो न केवल फाइटर पायलट बने बल्कि उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया जाएगा। इसीलिए जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। कल भोपाल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये विदाई देश के एक जांबाज जवान की है। ये श्रद्धांजलि है उस शूरवीर को जो आखिरी सांस तक मौत से लड़ता रहा। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई थी। उसी हेलीकॉप्टर में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी सवार थे। हादसे में वरुण सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कल बेंगलुरु के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। भोपाल ले जाने के लिए उनका पार्थिव शरीर आज सुबह कमांड अस्पताल से बेंगलुरु के यलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर रखा गया, जहां वायुसेना के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल में कल पूरे राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भोपाल में क्योंकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता कर्नल के.पी. सिंह
उनकी मां उमा सिंह रहती हैं। हम उस सोसाइटी में मौजूद है जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा। और ये आप देख रहे हैं 5वीं मंजिल पे बना हुआ कर्नल केपी सिंह रिटायर्ड का मकान है, जहां पे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कुछ दिनों पहले आए थे, लेकिन शायद ही किसी को उस समय पता होगा कि ये उनका आखिरी दौरा होगा और अगली बार जब वो आएंगे तो पार्थिव देह के रूप में आएंगे। जो यहाँ पे व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं बनाई गई है, क्योंकि जो तमाम रिश्तेदार होंगे, क्योंकि उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। और सोसाइटी ने आज उनके पार्थिव शव को यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए रखा है। सोसाइटी के और एयरपोर्ट रोड के जितने भी निवासी, उनके परिचित या आर्मी से संबंधित जो भी उनके अधिकारी गण हैं, वो भी यहाँ उनके परिवार सहित यहाँ श्रद्धांजलि देने आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में एक शासकीय सेवा में अवसर देते हैं। परिवार से चर्चा करेंगे, क्योंकि परिवार की जो भी भावनाएं होंगी उसको समाहित करते हुए हम फैसला करेंगे। वीर योद्धा को, जो अमर शहीद को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी परिजनों को भेंट करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन से देश में फिर से शोक की लहर है। आज लोकसभा में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनका कल दिनांक 15 दिसंबर 2021 को बेंगलुरु में निधन हो गया है। सभा की ओर से मैं उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे का जख्म देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस हादसे ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह समेत कई दिग्गज जवानों को छीन लिया। बेंगलुरु से कार्तिक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। और इस समय ये सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर को, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके पिताजी के निवास स्थान पर ले जाया जाएगा। वो भी सेना में एक सेवानिवृत्त कर्नल हैं। उनके भाई नौसेना में हैं और ट्राई सर्विसेज फैमिली, एक भाई वायुसेना में, एक भाई नौसेना में, पिता सेना में। ये था देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा परिवार में। जैगवार लड़ाकू विमान उड़ाते थे, जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, और उसके बाद टेस्ट पायलट बने। जो बेस्ट पायलट्स होते हैं वो टेस्ट पायलट्स बनते हैं। फिर तेजस हल्का लड़ाकू विमान, उस पर भारतीय वायुसेना का बहुत जबरदस्त अब जोर है, तो तेजस फ्लाई करने के लिए उसके टेस्ट पायलट बने, उसके परीक्षण के लिए। और बहुत कठिन परिस्थितियों में, जहां पर आप विमान को उसके एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाते हैं, और कई बार लिमिट के भी और आगे ले जाते हैं, जो उसकी सीमा है उसके भी और आगे उसके परीक्षण के लिए उसे ले जाते हैं। तो इतने दिलेर फाइटर पायलट थे। और इसीलिए जब उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ताकि वो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहे, तो उन्हें स्टाफ कॉलेज में तैनात किया था। डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में वो गए थे। एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन आज हमारे बीच नहीं है। हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। और आइए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। दिल्ली के सभी बॉर्डर बीती रात से खुल गए। किसान आंदोलन के चलते करीब साल भर से बंद पड़ी सड़कों से सभी अवरोध अब हटा लिए गए हैं। लेकिन बॉर्डर छोड़ने के बाद भी किसान नेता केंद्र सरकार को लगातार चेता
दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली जिन सड़कों ने करीब साल भर से गाड़ियों का मुंह नहीं देखा था, वो कल शाम से फिर आबाद हो गईं। किसानों की वापसी के बाद सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रखे गए तमाम बैरिकेडिंग और सीमेंट ब्लॉक हटा लिए गए और बंद पड़ी सड़कों पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगी। दिल्ली की सभी सीमाओं पर बने धरना स्थलों से किसानों की वापसी तो 11 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने सड़कों पर तंबू और पक्के निर्माण कर लिए थे। साथ ही इन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने भी भारी भरकम बैरिकेडिंग कर रखी थी। ये सब हटाने में 3 दिन का वक्त लग गया और आखिरकार बुधवार शाम तक काम पूरा हो पाया। जहां पर भी इन लोगों के द्वारा कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कर लिए गए थे, वो सबको हटवा दिया गया है और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी जो NH 9 पे बैरियर लगाए गए थे वो हटवा दिए गए हैं। इस तरह से हम लोग एक लेन को अभी खोल दिए हैं। बाकी जगह भी जो बैरियर्स लगे हुए हैं या पीछे कुछ अभी कंस्ट्रक्शन छोटे मोटे जो थे उनको भी हटवा करके। किसानों का धरना खत्म होने से जितनी राहत सरकार को है, उतनी ही राहत बॉर्डर इलाकों के आसपास रहने वाले भी महसूस कर रहे हैं। आंदोलन के चलते करीब साल भर से इन लोगों के लिए मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका था। नहीं खुल पाए। अरे बैरिकेड लगा रखे थे दोनों साइड, तो ये अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। हाँ, ये तो अभी 2-3 दिन से रास्ता थोड़ा खुला है तो आए हैं। से बंद है तो कमाई कैसे होगी? अच्छा। घर कैसे चला है आपने? 1 साल कर्जा लिए हैं, कर्जा लेके 2 लाख रुपया वो ब्याज वाला रोज आता है। ठीक है, वो मांगता है, हम पैसा दें कहाँ से? अभी आप दुकान खुली है, जो काम कुम होगा फिर वो कर्जा वाला के ब्याज देंगे, उसके बाद तो देखेंगे कब सूद मूर देंगे, उसका बाद में देंगे। हमारी तो जी हम लोग सोच रहे कि बस हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं, बस क्या करें, काम ना धंधा कुछ भी नहीं, बस 2 सवारी उधर से लेके आ जाओ, 2 इधर से ले जाओ, 20 रुपए का उधर से ले जाओ, 20 रुपए का इधर से ले जाओ, क्या कमा लेंगे, क्या खा लेंगे। दिल्ली की सीमाओं से सरकार विरोधी मोर्चा भले ही उठ चुका हो, लेकिन इस मोर्चे को अपना बनाने की ललक कई सियासी पार्टियों में दिख रही है, खासकर यूपी के चुनावी माहौल में। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी के पोस्टर पर राकेश टिकैत की तस्वीर से शुरू हुई अटकलों पर टिकैत आनाकानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और RLD ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें आपका भी एक फोटो लगाया है। क्या अब मैं बताऊं, मैं मेरे तो पूछ कर लगाया नहीं, किसी ने लगा लिया होगा। आपको एतराज है? क्या कहना? हाँ, मना करिए हमने उनको, भाई हमारा फोटो मत लगाओ। क्या कहना चाहते हैं उनसे? मना कर देंगे उनको, हमारा फोटो मत लगाओ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की बताऊंगा, घर लोग को हुए गाँव वालों से पूछेंगे, गाँव के लोगों से पूछेंगे क्या रणनीति रहेगी, चुनाव आचार संहिता के बाद बताओगे। टिकैत खुद दिल्ली बॉर्डर पर मिली फतह का परचम फहराने में व्यस्त हैं। कल मुजफ्फरनगर में उन्होंने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर फूल चढ़ाए। गांव में टिकैत का जोरदार स्वागत हुआ तो उन्होंने भी नए सिरे से जंग की हुंकार भर दी। हमारे खेत में नहीं है गड़बड़, हमारे खेत में नहीं है, हमारे हल में गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ है तो दिल्ली की कलम में गड़बड़ है। यह कलम समझेंगे हमारा हल ठीक है, देश का किसान हल ठीक चलाता है, फिर भी घाटे में है। ये दिल्ली की कलम को ठीक करना पड़ेगा। ये खान पंचायत का मुकाबले है, तैयार रहना, जंग कभी भी शुरू हो सकती है, तैयार रहना। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही सरकार के वादों और कार्रवाई की समीक्षा का ऐलान कर रखा है। 15 जनवरी को दिल्ली में इसकी बैठक होगी। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन की फांस यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकारों को अभी टीस देती रहेगी। दिल्ली से अनीशा माथुर और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के जालंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा रैली निकाली। इस रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चन्नी सरकार, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। जिन बेटियों की सुरक्षा के लिए यूपी में तड़पती है कांग्रेस, उन्हीं बेटियों पर पंजाब में भड़कती है कांग्रेस। जिन बेटियों की आवाज दबाने का आरोप यूपी में लगाती है कांग्रेस, उन्हीं बेटियों की जुबान पंजाब में बंद करा देती है कांग्रेस। जिन
बेटियों पर जुल्म का आरोप यूपी में लगाती है कांग्रेस, उन्हीं बेटियों पर पंजाब में जुल्म ढाती है कांग्रेस। तो यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भले ही गूंजे, लेकिन पंजाब में लड़की को लड़ने नहीं दिया जाएगा। आवाज उठाई तो ऐसे मुंह बंद करा दिया जाएगा। ये संगरूर में कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सभा के दौरान कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री यहाँ भाषण दे रहे थे, उसी वक्त बीएड और टीईटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिर पंजाब की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। टैंकी के ऊपर आहो पर सरकार वालों कोई साड़ी सार नहीं ली जा रही। साढ़े तो रोज लाठीचार्ज होता, सुबह भी लाठीचार्ज होया, पर सरकार ने साड़ी बिल्कुल भी कोई सार नहीं ली। इधर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कल हुआ तो आज अपनी सेना के साथ अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा रैली निकालकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की शक्ति प्रदर्शन किया। देशभक्ति के गाने की धुन पर केजरीवाल का रोड शो है ये। जालंधर की सड़कों पर तिरंगे ही तिरंगे थे, पूरा शहर तिरंगे से पटा पड़ा था। यहाँ अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार पर चुन चुन कर वार किए। अरविंद केजरीवाल भरोसे से भरे हुए हैं, उन्हें यकीन है कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी अपना शानदार प्रदर्शन करेगी। इसीलिए वो लगातार पंजाब की पॉलिटिक्स को दिल्ली की तर्ज पर चला रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट करके पंजाब की सियासत को गरमा दिया। सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ ये तस्वीर ट्वीट की, साथ में लिखा, संभावनाओं से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। ये लिखने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरभजन सिंह भी पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं? क्या पंजाब की पॉलिटिक्स में हरभजन सिंह कांग्रेस का हाथ थामने के लिए तैयार हैं? सवाल बरकरार हैं, जवाब का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। भारतीय पराक्रम के 50 वर्ष, पाकिस्तानी शिकस्त की गोल्डन जुबली। जी हां, आज स्वर्णिम विजय दिवस है। 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ किया भारत और बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं ने उस जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर आज राजधानी दिल्ली से लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी तो ढाका में विजय परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नमन है देश के शूरवीरों को, नमन है अमर शहीदों को, नमन है उन जांबाज सपूतों को जिन्होंने देश को गर्व का ये दिन दिया। शत शत नमन है 71 के अमर बलिदानियों को। दिल्ली से ढाका तक महाविजय का जश्न है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को अगर शर्म आती होगी तो यकीनन इन तस्वीरों को देखकर वो शर्म से गड़ गए होंगे। आज ही के दिन 1971 को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। 1971 में पाकिस्तान पर मिली महाविजय की ये 50वीं सालगिरह है। देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि दी। हमारे शहीद वीर सैनिकों को प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि। पिछले साल पीएम मोदी ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल से 4 दिशाओं में 4 मशालें रवाना की थीं। ये मशाल उन सभी शहीदों और जवानों के घर गईं जिन्होंने 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो चारों मशाल आज वॉर मेमोरियल पहुंची। इसके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से मौजूद थे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति के साथ
उन मशालों को एक ज्वाला के रूप में समाहित कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोई संबोधन नहीं दिया। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। संसद के दोनों सदनों ने भी आज 71 के रणबांकुरों को याद किया। बांग्लादेश मुक्ति दिवस की स्वर्ण जयंती पर आज हमारा राष्ट्र स्वर्णिम विजय पर्व मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के वीर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत साहस और दृढ़ता को याद कर रहे हैं। उनकी असाधारण वीरता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। मैं सदन की ओर से हमारे मित्र बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बांग्लादेश की जनता, संसद और सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पाकिस्तान से मुक्ति का जश्न मनाया गया। ढाका विजय दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर राष्ट्रपति कोविंद मौजूद थे और सामने बांग्लादेश की सशस्त्र सेना परेड कर रही थी। इस मौके पर बांग्लादेश के वायु वीरों ने भी आसमान में अपना पराक्रम दिखाया। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान को हमेशा उसके हिमाकत की याद दिलाती रहेंगी। कश्मीर में आतंकवाद को, अलगाववाद को हवा पानी देने वाले पाकिस्तान को हमेशा इस तस्वीर को याद रखनी चाहिए, नहीं तो 71 दोहराने की शक्ति भारत के पास हमेशा से है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने घुटने टेक दिए थे, आत्मसमर्पण किया था ढाका में रेसकोर्स ग्राउंड पर। देश में 71 की विजय का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस मौके पर सरकार ने इंदिरा गांधी को भुला दिया। राहुल गांधी देहरादून में है और देहरादून में उन्होंने सरकार को घेरा। आज बांग्लादेश भी बड़ा खुश है। वो हमेशा याद करते हैं इंदिरा जी ने जो काम किया और भारत ने जो उनको मदद की, इसका हमेशा वो याद करते हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको मदद करना ये पहले से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी, सभी हमारे कांग्रेस के नेता काम करते आए हैं। लेकिन आज चंद लोग इंदिरा गांधी जी को भुलाना, उनके काम को एक पीछे छोड़ देना और उन्होंने जो किया है उसको याद नहीं करना, ये काम आज की सरकार कर रही है। विजय दिवस वो भी मनाकर भाषण देते हैं, लेकिन उस भाषण में ये भी बोलना चाहिए कौन सी सरकार, कौन सी नेता लड़कर बांग्लादेश को आजाद किया, ये भी कहना चाहिए। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। उनके इस्तीफे की मांग पर विपक्ष ने आज संसद में भी हंगामा किया और कार्रवाई नहीं चलने दी। अजय मिश्रा को लेकर संसद से लेकर सड़क तक लगातार विपक्ष हमलावर है। कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय दूंगा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल है। ये जो मंत्री है, इसको आप
प्रश्न पे बोले आप, पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य। सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर संसद में उबाल जारी है। इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। उनके मेंबर वापस बुलाने दो। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं। विपक्ष में सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी ने एक बार फिर अजय मिश्रा को कैबिनेट से हटाने की मांग उठाई। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय दूंगा। उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 विपक्ष तय करके आया था। सरकार को घेरने की योजना साफ थी। चंद मिनट ही सदन चल पाया और जब तक चला सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा होता रहा। आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य। सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो कृषि कानूनों की वापसी के बाद विपक्ष का अगला निशाना अजय मिश्रा ही है। एक दिन पहले लखीमपुर में अजय मिश्रा ने मीडिया से बदसलूकी की। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात होगी, धाराओं के बारे में। बदसलूकी वाले इस वीडियो के वायरल होने के बाद अजय मिश्रा की चौतरफा आलोचना हो रही है और इसके बाद विपक्ष ने भी हल्ला बोल तेज कर दिया है। कानून अपना काम कर रहा है और इस तरह के जो सुपर कानून के जो महान लोग हैं, उनको अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। निष्पक्षता के साथ, मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं, बेटा अलग है बाप अलग है। भाई जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। अजय मिश्रा के खिलाफ विरोध का मोर्चा संसद के बाहर भी जारी है। यूथ कांग्रेस ने भी आज प्रदर्शन किया। पार्लियामेंट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मसले पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है और अजय मिश्रा टेनी जो कि एमओएस होम है, उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं पुतले फूंक रहे हैं और यहाँ पर जो है पुलिस इन्हें बार बार कह रही है कि सेक्शन 144 लगा हुआ है। आप जान सकते हैं यहाँ यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है रायसीना रोड पे, वहाँ से होते हुए ये लोग आगे जो है संसद की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन इनको यहीं पे रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके। हत्यारों को बर्खास्त करो। और अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां अजय मिश्रा के इस्तीफे के सवाल पर समाजवादी पार्टी की मोर्चाबंदी दिखी। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में वो तख्तियां हैं जिसमें बाकायदा गाड़ियों से जो किसान कुछ ले जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। इस मामले में कल सबने देखा कि किस तरीके से खुद अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों के साथ बर्ताव किया। दिल्ली से लखनऊ तक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि अजय मिश्रा अभी तक सुरक्षित हैं। एक ही बात है, लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह,
आज तक।